चलें खैर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एमएस एक्सेल इन द सेम चैप्टर। जो चैप्टर है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन, उसमें ही हम आज एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेल पहले भी आप लोगों ने यूज़ तो किया ही है, मालूम है एक्सेल के बारे में क्या होता है आपके ख्याल में एक्सेल? व्हाई वी यूज़ एक्सेल? जी स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, टेबल्स होते हैं, गुड। देखिए बेसिकली जो हमारे पास एमएस एक्सेल है ना बेटा, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जिसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं एंड बेसिकली टेबल्स एक्चुअली कैन बी परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, यानी जो उनका कॉम्बिनेशन है उसके ज़रिए जो हमारे पास चीज़ बन के आती है वो हमारे पास क्या है, स्प्रेडशीट है। अब यहाँ पे रॉज और कॉलम से क्या मुराद है? देखें एक्सेल की शीट जो है वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है। मैं लाइव ओपन कर लेता हूँ। ये जो है ये हमारे पास बेसिकली एक्सेल की एक शीट है। यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ एंड सो ऑन। इसी तरह टॉप से हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अब ये जो रॉज और कॉलम्स हैं एक्सेल में, हमारे पास रॉज जो हैं वो नंबर फॉर्म में होती हैं और जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेट जो हैं उनके नेम से होते हैं, लाइक ABCD। ये Z तक इसी तरह जाएगा और Z के बाद क्या हो जाएगा, AA, देन AB, AC एंड टिल AZ। फिर AZ के बाद क्या हो जाएगा, A जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा B में, सो नेक्स्ट विल बी BA, BB, BC और इसी तरह ये चलता चला जाए। जो लास्ट हमारे पास कॉलन होता है ना, बिल्कुल आखिरी, वो होता है XFD। और इसी तरह अगर मैं बात करूं रॉज की, तो हमारे पास जो टोटल रॉज हैं वो कितनी हैं, 1,48,576। बहुत बड़ी शीट होती है और ये एक शीट है। यहाँ प्लस पे आप क्लिक कर दें तो मज़ीद आप जितनी चाहें शीट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सेल जो है उसकी एक शीट बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और ये रॉज और कॉलम्स हैं, ये आपस में मिलके एक्चुअली एक टेबल फॉर्मेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। सामने अगर इसका आप इंटरफेस देखें यहाँ पे, तो सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइटल बार है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर का ये जो टॉप पे एक बार होता है दैट इज़ नोन एज टाइटल बार। आफ्टर दैट वी हैव फाइल टैब, ठीक है। देन क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, यहाँ से हम जो है वो डिफरेंट अपने जो रिबन मेन्यूज़ हैं उनको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये रिबन जो कहा गया, ये पूरी एक रिबन है, जैसे रिबन होती है ना, बिल्कुल रिबन की तरह फॉर्मेट हुई हुई है। तो ये इस वक्त होम पे प्रेस हुआ हुआ, तो ये होम की रिबन या होम का टैब जो है वो प्रेस हुआ हुआ, तो होम की रिबन ओपन है। इसी तरह इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट की पूरी रिबन जो है या मेन्यूज़ कह लीजिए वो ओपन हो जाते हैं एंड सो ऑन। हेयर वी हैव हेल्प आइकन, ठीक है। हेल्प आइकन से क्या होगा कि अगर मुझे किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है
तो मैं यहाँ से हेल्प पे क्लिक करके जो है वो हेल्प ले सकता हूँ। बाकी नीचे अगर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉलन हेडर, यानी ये जो ABC मैंने आपको बताया, ठीक है, कॉलन हेडर है। इसी तरह यहाँ पे रॉ की जो है वो इंडिकेटर्स मौजूद हैं, यानी दूसरे अल्फाज में जिस तरह कॉलन के हेडर्स हैं इसी तरह रॉ के भी हेडर हैं, बट हेडर नहीं कहा जाता क्योंकि हेडर से मुराद टॉप पे जो चीज़ आ रही होती है। बीच में ये जो एरिया है दैट इज़ वर्कशीट एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होता है, उसके अलावा व्यू बटन्स हैं हमारे पास कि हम अपना जो एक्सेल की शीट का व्यू है वो कौन सी टाइप का रखना चाहते हैं, और साथ में यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है, जूम का स्लाइडर, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द इंटरफेस ऑफ आवर एक्सेल, MS एक्सेल। यहाँ पर जो मेरे पास वर्जन है इट्स 365, तो ये देखें जो शीट के व्यू थे वो ये रहे, ठीक है। आप शीट को किस व्यू में देखना चाहते हैं, ये सब बेसिकली वही है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये इफ़ आई क्लिक हेयर देन इट्स चेंज टू द E4, इफ़ आई क्लिक हेयर देन नाउ इट्स H11, ठीक है। ये है क्या, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये बेसिकली बेटा इस सेल का एड्रेस है। हाउ एक्चुअली इट फॉर्मुलेट विद द हेल्प ऑफ कॉलन एंड रॉ। If you just look at this cell, then from the colon it's H and from the row it's 8, so its name is H8. If I click here, then the colon is E and the row is 4, so it's E4, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना इसके नेम्स वो हमारे पास आ रहे होते हैं। अब इनको आप बिल्कुल इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जब हम इसमें फार्मूलाज यूज़ करेंगे ना, तो ये हर सेल का जो नेम है, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये F जैसे F5 लिखा हुआ, इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल। जैसे आप नॉर्मल अलजबरा में काम करते रहे ना, x प्लस y, तो वो क्या होता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इन दोनों को क्या करता है, ऐड कर देता है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी काम होगा। देखें, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं इस सेल को जो भी है, लाइक C3 नाम लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ 5। सपोज करें मैंने x में वैल्यू दी, यहाँ पर एक और वैल्यू दे देता हूँ 6, ठीक है, और इन दोनों का मैं टोटल कर लेता हूँ इस जगह पे। सपोज करें दैट इज़ x एंड दैट इज़ y, बिल्कुल अलजबरा वाला सेंस जो है ना ध्यान में रख। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अब x और y को अगर ऐड करना है तो क्या करूँगा, x प्लस वाई करते थे, तो मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू प्रेस करूँगा। इज़ इक्वल टू मस्ट है किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए, और इस जगह पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली वहाँ का देखें जो एड्रेस था वो यहाँ आ गया। फिर मैंने लिखा प्लस, और साथ में ये जिसे मैं y कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। सिंपल, इज़ इक्वल टू द फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल, प्रेस एंटर, एंड नाउ लुक इट हियर, वी हैव व्हाट्स रिजल्ट। जितने भी करना चाहें, क्लियर, यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन? अगर मैं अब देखें यहाँ से सिंपल x और y जो मैंने कंसीडर किया, इट्स नॉट x y, तो वैसे ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे x प्लस वाई किया, नहीं मैंने सिर्फ ये समझ लें एक तरह की हेडिंग है कि ये चीज़ x है, ये चीज़ y है, और यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस वाई दोनों ऐड हुए, सिर्फ
समझाने के लिए। अब मैं यहाँ से अगर लाइक x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ 10 करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए आंसर चेंज हुआ। यहाँ मैं 6 की जगह लाइक 8 करता हूँ, एंटर करूँगा तो देखिए खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। हो गई ज़िंदगी आसान हो गई, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो जो आपकी मैथ की है वो आप यहाँ पर दें और उसमें x और y की जो भी वैल्यूज़ हैं सिंपल वो पुट करें लाइक उनके एड्रेसेस, यू विल गेट योर आंसर। बस डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ पे x और y की जगह आपके पास क्या है, जो सेल है उसका एक पर्टिकुलर नेम है, आप उस पर जस्ट क्लिक कर दें तो ये काम वही अलजबरा वाला हो रहा है, ठीक है। जो आप अलजबरा पढ़ते हैं उसकी एक तरह से प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे वो एक नॉट एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी देख सकते हैं। यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अभी शायद आपका बेटा क्वेश्चन था कि सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। देखें अब मैं कुछ और वैल्यूज़ लेता हूँ, लाइक मैंने ली डिफरेंट वैल्यूज़ ली। इसका एक वही तरीका है, मैं इज़ इक्वल टू लिखूँ, पहले पे क्लिक करूँ, फिर प्लस करूँ, फिर दूसरे पे करूँ, फिर प्लस करूँ, फिर तीसरे पे करूँ, फिर प्लस करूँ और यूँ ही करता जाऊँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लंबा काम है थोड़ा सा। जब वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या किया जाए? तो कुछ बने बनाए ना फंक्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें। फंक्शन से मुराद उसके बैकएंड पे एक फार्मूला ही है। यहाँ पर मैं अगर इज़ इक्वल टू लिखूँ और मैं टाइप करूँ SUM सम, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँ तो आगे ब्रैकेट भी ऑटोमेटिकली आ गई। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँ, माउस का बटन प्रेस करके रख रहा हूँ और नीचे तक ड्रैग करके यहाँ तक लेके आया हूँ तमाम वैल्यूज़ को, यानी सेलेक्ट किया मैंने और छोड़ दिया, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। नाउ प्रेस एंटर। उन तमाम वैल्यूज़ का मेरे पास सम आ गया। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इरेज की। अब एक और चीज़ देखिए, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, होम के ही रिबन पे यहाँ पर एक बटन होता ही है ऑटो सम, मैंने इसको 2 मरतबा क्लिक कर दिया, बस सेम वही काम विदिन अ सेकेंड मेरे पास हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? बात समझ में आ रही है? एक काम को करने के कई तरीके हैं एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में एक काम को करने के कई तरीके हैं। बहरहाल आप ये बटन वाला काम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे प्रॉब्लम भी समटाइम क्रिएट हो रही होती है। जब बीच में कंटिन्यू वैल्यूज़ नहीं है, बीच में टेक्स्ट है और फिर छोड़ के कुछ वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सॉर्टिंग। बट सॉर्टिंग से पहले ये बताएं, मुझे ये अच्छे से समझ में आया किसी किस्म की कोई इसमें प्रॉब्लम? चलें सॉर्टिंग आज हम नहीं डिस्कस करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा और जो है वो डिटेल में देख लेते हैं। मैंने ये कहा कि बेटा ये हर एक सेल जो है ना, इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल। जैसे आपने अलजबरा में पढ़े थे x, y, z, w, कुछ भी रख सकते हैं, A to Z तक कुछ भी। प्रोग्रामिंग में भी आपने देखा मल्टीपल आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह, ये समझ लें एक तरह की मेमोरी है, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आप यूँ समझ लें ये पूरी आपकी जो है ना, ये लाइक आपकी पूरी मेमोरी है और उस मेमोरी की एक एक सेक्शन है। अगर मेमोरी के एक सेक्शन में मैंने एक वैल्यू रख दी लाइक 10 और मेमोरी के एक और सेक्शन में मैंने वैल्यू रख दी 20 और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं
इन दोनों मेमोरी के सेक्शन को कॉल करता हूँ और उनके दरमियान में मैं एडिशन कर देता हूँ, लाइक इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्लस सेकेंड मेमोरी को कॉल किया, एंटर, तो मेरे पास सिंपल उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के बजाय आप अगर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करें, सो दैट विल बी मल्टीप्लाई। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, समझ में आ गया? तो इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी सेक्शन, छोटे छोटे। इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सपोज़ करें, चलें ये तो थोड़े से वेग से मैं नंबर ले रहा हूँ। सपोज़ करें एक हम सैलरी शीट छोटी सी बनाते हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी मैं लेता हूँ, ठीक है, और सिंपल अलाउंस लिख देता हूँ, ठीक है। यूँ करते हैं, शॉर्ट में यूज़ करते हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंस और डिडक्शन, अब यहाँ पे देखें, सपोज़ करें किसी की बेसिक सैलरी जो है वो है 40,000, उसे कुछ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, हर इदारे में अलग-अलग होते हैं। सपोज़ करें उन्हें हाउस रेंट जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है, 12,000 तक उन्हें हाउस रेंट दिया जा रहा है। फिर कुछ थोड़ी बहुत डिडक्शन भी होती है, किसी भी सेंस में हो सकती है, मेडिकल की सेंस में हो सकती है, ठीक है, या पीएफ अलाउंस की सेंस में हो सकती है। तो सपोज़ करें उनकी जो डिडक्शन है वो है 500। तो अब जो ये सैलरी बनेगी वो क्या होगी कि ये दोनों ऐड होंगे और ये क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, डिडक्शन है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने इज इक्वल टू लिखा, ठीक है, मैंने ये इस पर क्लिक किया, प्लस ये, और इन दोनों में से वो चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस, तो मैंने माइनस लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिंपल, एंटर प्रेस किया, मेरे पास सैलरी बन गया। कितना सिंपल हो गया काम, ठीक है। अब बाद में अंकल जी की सैलरी जो है वो चेंज हो गई, लाइक 45,000 हो गई, सिंपल, आपने ऊपर चेंज किया, नीचे वैल्यू खुद चेंज हो गई, ठीक है। तमाम शीट्स इसी तरह बन रही होती हैं, सैलरी शीट ले लें या बैंक वगैरह में भी जो काम होता है, खैर उनके पर्टिकुलर अब तो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन इस पे आप इजीली शीट्स जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन इसमें होता है। समझ में आया ठीक से? इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद रखिएगा ये चीज़ें आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अहम है, प्रैक्टिस आपने करनी है।